पाकिस्तान के लिए आईएमएफ मईशत ठीक करने के बजाय मकड़ी का जाल साबित हो रहा है। शरह सूद में इजाफे और डॉलर के एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ने के बाद अब वफाकी काबीना ने आईएमएफ की एक और शर्त पूरी करने के लिए बिजली के सारिफिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने 3.23 रुपए तक फी यूनिट सरचार्ज की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक घरेलू, ज़रई और तिजारती सारिफिन के अलावा के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने आइंदा माली साल 2023-24 के लिए बिजली के सारिफिन पर 3 रुपए 23 पैसे तक फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी है। ताहम सारिफिन के लिए औसत इजाफा 2 रुपए 63 पैसे होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजाफी सरचार्ज का मकसद सर्कुलर डेट में कमी लाना और पावर होल्डिंग कंपनी के कर्जे और सूद को उतारना है। पावर सेक्टर का सर्कुलर कर्जा 2500 अरब रुपए हो चुका है, जिसमें पावर होल्डिंग कंपनी का कर्जा 1800 अरब रुपए है। हुकूमत ने आईएमएफ के अब तक के तकरीबन तमाम मुतालबात मान लिए हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब आईएमएफ की तसल्ली हो जाएगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएमएफ अब मजीद नई शराइत सामने रख देगा। करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा के मुताबिक आईएमएफ के मुतालबात और दावे समझ से बालातर हैं। एक तरफ आईएमएफ पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुतालबा करता है और दूसरी तरफ महंगाई कम करने पर जोर देता है। उन्होंने सवाल किया कि बिजली महंगी होने से महंगाई में कमी कैसे हो सकती है। आईएमएफ ये गुर भी सिखाए। एक तरफ डॉलर को पाकिस्तान अफगान बॉर्डर रेट के मुताबिक खुला छोड़ने का मुतालबा करता है और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इक़दाम करने का कहता है। ये दोनों मुतालबात एक ही वक्त में कैसे पूरे किए जा सकते हैं? डॉलर रेट को पाक अफगान बॉर्डर रेट या ग्रे मार्केट रेट के मुताबिक करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट अफगानिस्तान की वजारत खजाना तय करेगी। पाकिस्तान में डॉलर रेट कुछ भी हो, अफगानिस्तान इससे 20 से 25 रुपए ऊपर ही ऑफर करता है। जब डॉलर 225 पर था तो अफगानिस्तान में 250 का रेट हो गया। जब पाकिस्तान में 250 का रेट हुआ तो अफगानिस्तान में 270 का रेट हो गया। जब पाकिस्तान में 270 का रेट हुआ तो अफगानिस्तान में 295 में खरीदा गया। अब पाकिस्तान में 279 का रेट हुआ है तो अफगानिस्तान में 310 रुपए का डॉलर खरीदा जा रहा है। ये ना तो रुकने वाला सिलसिला है और इसमें पाकिस्तान की तबाही के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर फारूक सलीम ने कहा कि एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का मुतालबा किया जाता है और दूसरी तरफ 4 अरब डॉलर की दरामदात क्लियर करने के लिए कहा जाता है। अगर डॉलर दरामदात क्लियर करने में खर्च हो जाएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ेंगे? अगर शरह सूद बढ़ाई जाएगी और इंपोर्ट महंगी कर दी जाएगी तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? जब बिजली, गैस और खाम माल महंगा मिलेगा तो बरामदात के ऑर्डर पाकिस्तान को नहीं बल्कि दूसरे ममालिक को मिलेंगे और डॉलर पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक तरफ मुतालबा किया जाता है कि शरह सूद बढ़ाई जाए और दूसरी तरफ एतराज़ किया जाता है कि सूद की मद में अदायगियाँ करने से खसारे क्यों बढ़ रहे हैं, इन्हें कम किया जाए। नया मुतालबा ये है कि दोस्त ममालिक तहरीरी ज़मानत दें कि वो पाकिस्तान को कर्ज देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सुलेमान शाह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ मईशत ठीक करने के बजाय मकड़ी का जाल साबित हो रहा है। आईएमएफ पहले बिजली और डॉलर रेट बढ़ाता है जिससे महंगाई बढ़ती है। इसके बाद कहा जाता है चूंकि महंगाई बढ़ गई है इसलिए शरह सूद भी बढ़ाई जाए जिससे इंडस्ट्री बंद होती है, बरामदात कम होती हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि मुल्क कर्ज अदा करने के काबिल नहीं रहा और आखिर में मुल्क को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मुल्क को आगे बढ़ने का एक मौका भी फराहम नहीं किया जा रहा। इन हालात में किसी भी मुल्क के लिए एक सहारा दोस्त मुल्क होते हैं, लेकिन मुबैना तौर पर आईएमएफ ने दोस्त ममालिक पर भी दबाव डाल रखा है कि जब तक आईएमएफ की शराइत पूरी नहीं होती पाकिस्तान को कोई कर्जा ना दिया जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा ने कहा कि हालात वज़ारत ख़जाने के हाथ से निकल गए हैं। आईएमएफ को खुद रहम आ जाए तो ठीक है, वरना हमारे हालात तो इन्हें मनाने वाले नहीं। आईएमएफ डिमांड्स नहीं कर रहा बल्कि ये पाकिस्तान का मुआहदा है जिसे पूरा करने के लिए वो इसरार कर रहा है। अगर प्राइमरी खसारे को प्राइमरी सरप्लस में लाने का मुआहदा किया गया है तो हुकूमत को किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना है। आईएमएफ ने कब कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं? वो कहता है कि बिजली का नुकसान चोरी रोक कर पूरा करें और अगर आप अपाहज हैं तो रेट बढ़ाएं। अब उनके आगे खाई और पीछे समंदर है।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदर खालिद उस्मान साहब के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का फैसला गलत है। पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ाने से इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैंकों से कर्ज सिर्फ इंडस्ट्री ही लेती हैं। पाकिस्तान में आम शख्स बैंकों से कर्ज नहीं लेता। IMF के मुतालबात भी गलत हैं और हमारी हरकतें भी दुरुस्त नहीं। हम कर्ज मुल्क चलाने के लिए नहीं बल्कि अय्याशी के लिए लेते हैं। IMF की तसल्ली उस वक्त होगी जब इसहाक डार साहब ये मानेंगे कि पाकिस्तानी मईशत के फैसले सियासी के बजाय माशी बुनियादों पर करने हैं। हालात के पेश नज़र ये कहना मुनासिब होगा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान जैसे मुल्क का गुर्बत से निकलना, कर्ज़ों का बोझ कम करना और आमदन बढ़ाना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा IMF की तसल्ली नहीं होगी बल्कि मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।